हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको यात्रा के खर्चे से लेकर खाने पीने, रहने और गर्भगृह के दर्शन करने के बारे में बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में भी बताने वाला हूँ जिससे आप हरिद्वार ऋषिकेश के जाम में फंसे बिना श्रीनगर पहुँच जाएंगे और श्रीनगर से फिर आसानी से केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप बस से अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग की बस पकड़नी होगी, जो कि सुबह 4 बजे से चलनी शुरू हो जाती है। सोनप्रयाग के लिए आखिरी बस सुबह के 8 बजे तक चलती है। लेकिन अगर सोनप्रयाग जाने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा हुई तो भी आपको बस मिल सकती है, वरना आपको शेयरिंग टैक्सी से ही सोनप्रयाग जाना होगा, जिसका किराया 1000 रुपये से 1200 रुपये तक एक यात्री से लिया जाता है। ऋषिकेश से अगर आप बस से सोनप्रयाग जाते हैं तो बस का किराया एक तरफ का 650 रुपये है। बस आपको 8 से 10 घंटे में सोनप्रयाग पहुंचा देती है। सोनप्रयाग से आगे बस नहीं जाती है। सोनप्रयाग पहुंचकर अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये में होटल मिल जाएगा। लेकिन सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर पड़ता है, वहाँ पर आपको 1500 रुपये में अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। वैसे सोनप्रयाग में डोरमेट्री सिस्टम भी है, जिसका किराया मात्र 500 रुपये है। और अगर आप ये भी नहीं देना चाहते तो सोनप्रयाग की पार्किंग में भंडारा चल रहा है, वहाँ पर आप खा भी सकते हैं और रात में आराम से रुक भी सकते हैं, जो कि एकदम निःशुल्क रहता है। इसके बाद अगली सुबह 3 बजे उठकर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले लेना, क्योंकि उसके बाद बहुत भीड़ हो जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का किराया लगभग 50 रुपये है और आप गौरीकुंड अर्ली मॉर्निंग पहुंचकर अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर देना। गौरीकुंड में पानी की बोतल 40 रुपये की है, इसलिए बोतल खरीदने की जगह रास्ते में कई सारे झरने पड़ते हैं। आप चाहें तो उसका पानी भी पी सकते हैं, जो कि एकदम शुद्ध और क्लीन होता है। रास्ते में हर 100 मीटर में खाने पीने की कई सारी दुकानें हैं, जहां आप मैगी, चाय, पराठा खा सकते हैं। यहाँ पर मैगी और पराठे की कीमत 50 रुपये है और एक चाय आपको 20 रुपये में मिल जाती है। गौरीकुंड से धाम में पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। वैसे अगर आप चाहें तो घोड़ा और पिट्ठू से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। धाम में पहुंचने के बाद खाने पीने के रेट भी बढ़ जाते हैं। केदारनाथ धाम में एक चाय की कीमत 25 रुपये हो जाती है। धाम में खाने की थाली आपको 250 से 300 रुपये में आराम से मिल जाती है। वैसे धाम में कई जगह भंडारा भी चल रहा है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं धाम में रहने की। धाम में रहने के लिए कई सारे होटल और धर्मशाला भी हैं, जिनका किराया 6000 रुपये से शुरू हो जाता है, जिसमें 4 से 5 बेड लगे होते हैं और आप 5-6 लोग आराम से सो सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा बचाने की सोच रहे हैं तो धाम में कई सारे टेंट भी हैं, जो कि 500 रुपये से 1000 रुपये में आपको आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मंदिर में दर्शन को लेकर। मंदिर के कपाट सुबह 3 बजे ही खुल जाते हैं और अगर आप गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप रात 1 बजे ही लाइन में लग जाएं, क्योंकि सुबह 3 से 6 बजे तक ही गर्भगृह के दर्शन कराए जाते हैं। वैसे नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी भक्तों को गर्भगृह के दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि प्रतिदिन धाम में 40 से 50 हजार भक्त दर्शन करने आ रहे हैं और अगर सभी को गर्भगृह के दर्शन कराने का मौका मिला तो इससे बहुत समय लगेगा। इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप रात 1 बजे ही लाइन में लग जाएं, तब जाके आपका 5 बजे तक नंबर आसानी से आएगा। बाबा के दर्शन करने के बाद वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भैरवनाथ का मंदिर, जिसको केदारनाथ धाम का रक्षक भी कहा जाता है। इनके दर्शन भी आप जरूर कीजिएगा। धाम के ठीक पीछे एक भीमशिला भी है, जो कि 2013 की आपदा के समय यहाँ बह के आई थी और कहा जाता है कि इसी शिला की वजह से मंदिर आज सुरक्षित है। मंदिर के ठीक पीछे एक अमृत कुंड भी है। कहा जाता है कि इसके पानी से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं।
यहीं से थोड़ी दूर पर शंकराचार्य जी की बड़ी प्रतिमा भी है। शंकराचार्य जी ने ही केदारनाथ धाम की स्थापना की थी। इन सब के दर्शन करने के बाद 12 बजे तक आप गौरीकुंड के लिए जरूर निकल जाना, जहां पहुंचने में आपको कम से कम 3 से 5 घंटे का समय लगता है। गौरीकुंड पहुंचकर सोनप्रयाग के लिए टैक्सी कर लेना और उसी जगह भंडारे में रुक जाना जहां पहले रुके थे। सोनप्रयाग अगर आप शाम होने से पहले पहुंच जाते हैं तो वहीं से आधा घंटा दूर त्रियुगी नारायण का मंदिर भी पड़ता है, आप वहां भी जा सकते हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि शिव और पार्वती जी का विवाह यहीं हुआ था। अब बात करते हैं कि कौन सा महीना यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने का सबसे अच्छा महीना अगस्त और सितंबर का माना जाता है, क्योंकि मई और जून में यात्रा अपने पीक सीजन पर रहती है और जुलाई में मानसून का बड़ा खतरा बना रहता है। इसलिए 15 अगस्त से सितंबर तक का महीना यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय धाम में भीड़ भी बहुत कम होती है और आप घंटों मंदिर के अंदर बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस रास्ते के बारे में बताते हैं जिससे आप हरिद्वार ऋषिकेश के जाम में फंसे बिना श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ये रास्ता पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से होता हुआ जाता है। इस पूरे रास्ते में आपको जरा भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा और रास्ते में कई सारे खूबसूरत व्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस रास्ते का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने पर्सनल व्हीकल, कार या बाइक से सफ़र तय करना होगा, क्योंकि यहाँ बस की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। दिल्ली से आप 4 घंटे में कोटद्वार पहुँच सकते हैं। यहाँ से 4 घंटे का सफ़र करके आप श्रीनगर पहुँच जाएंगे और वहाँ से 2 से 3 घंटे में सोनप्रयाग। तो इस तरह आप 10 से 12 घंटे में दिल्ली से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। और अगर आप हरिद्वार के रास्ते से जाना चाहते हैं तो वहाँ जाम में घंटों लग रहे हैं। तो इसलिए तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो कोटद्वार होते हुए ही सोनप्रयाग जाएं। अब काउंट करते हैं कि आपकी इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा आया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा केदार।